प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूँ आप सबके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है एलिसा और विधवा औरत की कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। और दोस्तों, आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले एक सप्ताह से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था एक सेमिनार में, मीटिंग में, इसलिए। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं उस विधवा औरत की कहानी और एलिसा की कहानी। ये वचन मैंने लिया है दूसरा राजा 4 अध्याय का वचन 1 से लेकर 7 तक। पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो यहाँ परमेश्वर का दास एलिसा, जो परमेश्वर का भक्त था और भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था, भविष्यवक्ता था, और उसका उसका कई साथी लोग था। उसमें से उसकी पत्नी, तो कई साथी में से एक साथी मर गया था, उसकी एक पत्नी थी। और वो एलिसा से जाके मिलती है और कहती है कि देख, मेरा पति तेरे यहाँ दास था और वो गुजर गया है। और उसके पति ने कुछ लोगों से कर्ज लिया था, तो उस कर्जदार जो पैसा मांगने आए थे, और वो बता रही है कि वो लोग कर्ज जो जिससे कर्ज लिया था, मेरा पति जो तेरा दास था उसके मालिक आए हैं कर्जा मांगने, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर मैंने कर्जा नहीं दिया तो वो मेरे दोनों बेटों को ले जाएंगे और अपना दास बना लेंगे। दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा है, एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल और कुछ तो नहीं है। तो एलिसा समझ गया और एलिसा पूछा कि अच्छा, तो ठीक है, चलो बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, और तो बताओ तुम्हारे घर में क्या है। तो वो दासी बोलती है, वो औरत बोलती है, विधवा औरत बोलती है कि मेरे घर में एक हांडी तेल है और उसके अलावा और एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है और कुछ कोई अन्न नहीं है, कोई पैसा नहीं है। क्या है? सिर्फ एक हांडी तेल है। तो तीसरे वचन में एलिसा फिर बातचीत होता और आगे कहता, एलिसा ने कहा, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। तो वो एलिसा बोलता कि ठीक है, ऐसा करो, तुम अपने आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, उस विधवा औरत को निर्देश दे रहा है, बोलता है ठीक है, जाओ तुम उसके यहाँ से खाली बर्तन को लेकर आओ। तो फिर वो औरत क्या करती है, वो चौथा पद में लिखा है कि फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो एलिसा उसको बताता है कि बर्तन ले आओ और क्या करो, घर में जाओ, दरवाजा बंद करो और जो तेल तुम्हारे पास है वो जितना भी बर्तन लाओगे उस सब में तेल डालना शुरू करो, और जब सब बर्तन भर जाए तो उस बर्तन को अलग करके रख देना। तो फिर वैसा ही होता है। 5 पद में लिखा है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया, और तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उड़ेलती गई। और तो वैसा ही कि उसका बेटा लोग बर्तन बगल से ला ला के देते गए और वो तेल को डालती चली गई। और 6ठे पद में लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तो उसकी माँ जो विधवा औरत थी बोली बेटा लोग से कि ऐसा करो, अभी और तेल है, एक बर्तन और लेकर आओ। तो बेटा लोग बोला कि देखो, अब अगल बगल के यहाँ जितना बर्तन था सब बर्तन लेकर आ गए, अब एक भी बर्तन किसी के यहाँ खाली नहीं है। तो तेल रुक गया। अब 7वां पद में लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो तेल भर गया। उसके बाद वो गई फिर एलिसा के पास, एलिसा को बताई कि जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, बताई कि सब तेल तो भर गया और तेल बचा भी है। तो एलिसा बोलता कि अच्छा, ऐसा करो, तुम सबको बाजार में ले जाओ और बाजार में बेचो, और जो बचा हुआ तेल है उस तेल को बच जाए उसको क्या करो, उसको अपने घर में रखो, उसी को बेच बेच के अपना जीवन चलाना। और तेल बेचने के बाद जो पैसा बचे आएगा उस पैसा जो कर्जदार है उस मालिक को पैसा दे देना, इससे तुम्हारे बेटा को लोग दास नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर ने एलिसा के द्वारा उससे विधवा औरत के जीवन को परिवर्तन किया। और चूंकि एलिसा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, और उस विधवा औरत का पति भी एलिसा का दास था, इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों का शुद्धि रखा। तो दोस्तों, आप इस बात से यही हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर के हर बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमारे हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है, विकट से विकट परिस्थिति में हमारे संगों साथ रहता है। तो दोस्तों, आप सबको धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आज का इतना सुंदर वचन दिया जिससे हम सीखते हैं कि जिस प्रकार आपने उस विधवा औरत को आपने सहायता मदद किया अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि उसका पति आपका दास था, आपके वचन को ऊपर चलता था, आपका भय मानता था,
आपने उसकी सुधि ली, उसकी जो समस्या थी उससे उसको आपने बाहर निकाला अपने भविष्यवक्ता एलिशा के द्वारा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग वचन को सुनते हैं उनके जीवन में आप यूँ ही अनुग्रह और कृपा कीजिए। जो भी उनके जीवन में तकलीफ़ें हैं, समस्याएँ हैं, परमेश्वर उसमें आप सुधि लीजिए। आप स्वयं मध्यस्थता कर परमेश्वर उनको इस संकट से बाहर निकालिए, जिस प्रकार आपने उस विधवा औरत को निकाला एलीशा के द्वारा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के घर में आत्मा शांति का आत्मा हो, मेल मिलाप की आत्मा हो, घर में प्रेम हो प्रभु जी, और जो भी कमाते हैं उसमें परमेश्वर आपकी आशीष होने पाए। प्रभु जी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं। यूँ ही वीडियो को प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।